हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग करवाने वाले हो तो अगर आपके कितने रैंक हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें, हालांकि जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी हो जाती है तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाते हो तो अगर मान लीजिए 10,000 आपका रैंक है, यही जो आपकी 9th राउंड की काउंसलिंग आते आते कम से कम 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज चाहते हो तो अगर आपके कितने कितने रैंक हैं वो तो हम बात करने ही वाले हैं। उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन और बता देना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में जैसे आपको काउंसलिंग करवाओगे उसके बाद में आपको कॉलेज मिलेगा और कॉलेज मिलने के जस्ट में बाद में आपका डीबी होगा। डीबी के बाद में आपको क्या होगा दोस्तों, एडमिशन होगा। डीबी का मतलब यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन संबंधित आपके टोटल 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं, यानी कि टोटल 14 डॉक्यूमेंट लगता है। तो 14 में से अगर आपके पास अभी कोई नहीं है तो जाकर आप बनवा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा वर्जन लगता है, टीसी कैसे चाहिए, आय जात निवास कितने साल का पुराना हो तथा किसका हो, है ना। ये सारी डाउट उस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। लिंक मैं आपको मैंने बता दिया कि कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में आपको मैं दे रहा हूं। तथा जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो डाउट आपके वीडियो से नहीं क्लियर हो पाएगा वो हमारे टेलीग्राम पर आप मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से क्लियर कर सकते हो, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कोई वीडियो कोई चीज़ अगर अपडेट मिलता है तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल के लिए। तो सिविल के लिए दोस्तों अगर आपके, मैं 7 शब्दों में कह देना चाहूँगा, अगर आपके 10 फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, कितने राउंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में अगर आपके 10 के से कम है, ये आपके सुनने में क्षमता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, बहुत लोगों के 20,000 रैंक होंगे, 30,000 रैंक होंगे और सिविल चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका राउंड बढ़ेगा आपका कट ऑफ अप होता जाएगा, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर आप सिविल चाहते हो तो अगर आपके रैंक 10,000 से कम है दोस्तों, 10,000 से कम है, तब आपको फर्स्ट राउंड में क्या है, कॉलेज मिल पाएगा। ये थोड़ा सा क्या है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं अगर आपको बता दूं कि 20,000 30,000 तक मिल पाएगा और आपको जब कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो आप लोग क्या है कहोगे, सर मैंने बताया था और कॉलेज नहीं मिल पाया। ऐसे अगर आप दोस्तों इलेक्ट्रिकल चाहते हो तो देखिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ होता है वो लगभग में प्रत्येक वर्ष का मैंने देखा हुआ है सेम ही होता है, लगभग में सेम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल के लिए जो कट ऑफ जाता है वो मैकेनिकल के लिए अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, अप होता है। यानी इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग में 13 से 14 के, अगर आप 13 इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। यानी लगभग में 13 कैसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वैसे अगर आप मैकेनिकल वगैरह चाहते हो तो मैकेनिकल के लगभग में 18 तक आपको क्या है, कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि 18,000 से अगर आपका कम रैंक है तो आपको इजीली क्या है, मैकेनिकल मिल जाएगा। अगर आप केमिकल लेना चाहते हो तो केमिकल के लिए कम से कम 25 यानी कि टोटल 25,000 से कम अगर आपके रैंक है, 25,000 से कम रैंक है तो आपको, मैं ये कट ऑफ वो बता रहा हूँ जितने पर आपको अगर हैं इससे कम। जैसे अगर आप केमिकल लेना चाहते हो तो केमिकल मान लीजिए अगर आपका 20,000 रैंक है और तुम चाहते हो कि मुझे केमिकल मिल जाए, तो अगर आपके 20,000 रैंक है तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। ऐसे एक चीज और आपका क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एक ब्रांच इलेक्ट्रिकल होता है और एक ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो जब आप अपना काउंसलिंग करवाइए तो अच्छे से देख कर चूज करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइवेट जॉब में जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें तो नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियां नहीं आती हैं, गवर्नमेंट की ना के बराबर आती हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसियां SSC JEE में या RRB JEE में आती हैं। तो आप जब अपना काउंसलिंग करवाइए तो इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, देख कर करवाइए, क्योंकि अगर आप एक गलती करोगे तो आपका पूरा क्या है, भविष्य बर्बाद हो सकता है ना। तो आप जब काउंसलिंग करवाइए तो इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में क्या है, डिफरेंस देखिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कम से कम दोस्तों अगर आपके
के से, यानी 20,000 कम से अगर आपके रैंक हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके कॉलेज मिल जा रहे हैं। मैंने कई सालों का एनालिसिस किया हुआ है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कितने कितने रैंक पर आपको कॉलेज मिलते हैं। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, इसकी बात करें अगर हम कंप्यूटर साइंस, देखिए कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा स्तर पर थोड़ा सा कम क्रेज है, वही बीटेक स्तर पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रैंक की बात करें कि कितने रैंक पर कॉलेज मिलेगा, तो दोस्तों कम से कम अगर आपके 28 से 30 के से लगभग में अगर आपके 30 के तक रैंक है, 30,000 तक आपका रैंक है, तो आपको क्या है कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर टेक्सटाइल वगैरह लेना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम आप दोस्तों आपके 5,000 से कम ही होना चाहिए, आपके जो रैंक होना चाहिए वो 5,000 से कम है, तभी आपको टेक्सटाइल में मिल पाएगा। टेक्सटाइल आप लोगों को पता है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है ना, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल जो डिजाइन, इसमें आपकी जो टेक्सटाइल होता है ग्रुप सी में, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। टेक्सटाइल होगा, जो आपका टेक्सटाइल होता है वह डिजाइनिंग होता है, वो 4 तरह का होता है। तो अगर आप क्या है कॉलेज लेना चाहते हो तो अगर आप 5,000 से कम ही रैंक हैं तब इसमें आपको कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि इसमें नंबर आप जो सीटें हैं वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप प्राइवेट वगैरह बात करें तो प्राइवेट में तो आप इजीली जा सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी, कौन सी, ग्रुप ई की बात करें, आपके ग्रुप ई में E1 E2 दो तरह के हैं, लेकिन जो कट ऑफ बनता है वो दोनों के लिए क्या है, एक ही बनता है, इक्वल बनता है। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि आप ग्रुप ई से फॉर्म अप्लाई किए थे और अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तो इसमें भी आपकी सीटें कम होती है। तो फर्स्ट राउंड के लिए कम से कम दोस्तों आपके 3,000 तक आपका रैंक है तो आपको क्या है कॉलेज मिल जाएगा। इससे कम होना चाहिए दोस्तों फर्स्ट राउंड के लिए 3,000 से कम होना चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। अब इसमें कुछ लोग कहोगे भैया कि मेरा रैंक तो बहुत है, मेरा रैंक तो 40,000 है, क्या अब मुझे कॉलेज नहीं मिल पाएगा? तो उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा मेरा 40,000 है, कुछ लोगों को मेरा 68,000 है सर, कुछ को है ना, बहुत लोगों का मैंने देखा हुआ टेलीग्राम पर कमेंट आता है मेरा सर क्या है 78,000 है। क्योंकि जब आप 100 अगर जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं उनका जो रैंक है वो 35,000 तक है, 35,000 तक मैंने देखा 35,000 तक है। और जैसे आप 100 आओगे 90 नंबर पर आओगे तो ये रैंक बहुत जल्दी बढ़ता है, यानी कि 45,000 और इसे क्या है 70,000 पर आपका रैंक चला जाता है। तो देखिए जिनके जो रैंक है 68,000 है, 40,000 है, 78,000 है या 1 लाख है, 1 लाख है, अगर आपके 1 लाख तक भी रैंक है तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ना है। लड़ना कैसे है कि आपको क्या है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चूज करने का मतलब 10-5 नहीं है, कम से कम क्या है 80 कॉलेज चूज करिए, कम से कम क्या है 70 तो प्लस चूज करना और अपने ब्रांच के गाड़ी चूज करना, तो आपको क्या है कॉलेज मिलेंगे। अब हो सकता है कि आप 70 कॉलेज चूज करो और आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज ना मिल पाए तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको सेकेंड राउंड में दोबारा आपको फीस नहीं देने की जरूरत है, बस आप अपना कॉलेज चूज करने के बाद में आप दोबारा सबमिट कर दीजिए, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो आपको नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें कोई संशय वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आपके 1 लाख 2 लाख तो नहीं, अगर आपके 1 लाख तक रैंक है तो आपको कॉलेज 1 लाख तक अगर आपका रैंक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली कॉलेज मिल जाने वाला है। तथा मित्रों का चैनल पर नए हैं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग संबंधित मैं आपको हर अपडेट देने वाला हूँ कि काउंसलिंग कौन करवा सकता है, काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सारे संबंधित मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो डाउट जो संशय आपके मन में है वो उनके भी मन में होता है ना। तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।